आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि 70,000 ग्राम चौकीदार शब्द सुनने में बहुत ही प्यारा और बड़ा लग रहा है, पर सच्चाई धरातल पर नहीं है। हमारे 70,000 ग्राम चौकीदार आज भी परेशान हैं अपने मानदेय की लड़ाई को लेकर। जी हाँ, आपको पता है हमारे ग्राम चौकीदार लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं अपने मानदेय को लेकर, और कई बार कोशिश किए हैं सीएम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, थाने के माध्यम से हो, डीएम के माध्यम से हो या संगठन के माध्यम से हो। ऐसी कई बार चीज़ें सामने आई हैं जिसमें ग्राम चौकीदारों ने अपनी परेशानी सरकार के सामने रखने की कोशिश की है, और मकसद सिर्फ एक ही रहा है, ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ाना, है ना। ग्राम चौकीदार अपने 2500 रुपए की अल्प मानदेय में काफी परेशान है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संगठन की तरफ से ग्राम चौकीदारों के मानदेय को लेकर बात चल रही थी। निर्मल जी से लगातार बात चल रही थी, सीएम जी तक बात पहुंचाने की, साथ ही प्लानिंग चल रही थी कि बहुत जल्द अगर ग्राम चौकीदारों का मानदेय नहीं बढ़ा तो ग्राम चौकीदार एकत्रित होकर सीएम जी से मीटिंग करने की बात कर रहे थे। भाई एक चीज बताइए, मानदेय किसे बढ़वाना है? सीएम जी को। मानदेय किसका बढ़ना है? ग्राम चौकीदारों का। इस पर कुछ ऐसे आपस में ग्राम चौकीदार सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि ग्राम चौकीदारों का मानदेय ना बढ़े। ग्राम चौकीदारों को गुमराह किया जा रहा है। क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक आपको पता है ग्राम चौकीदारों का संगठन बना हुआ है, और उस संगठन में आपको अगर ज्वाइन करना है या संगठन से जुड़ना है तो 200 रुपये की अल्प राशि देनी पड़ती है। आपको पता है इस पर बहुत से लोग बातें बना रहे हैं कि ग्राम चौकीदारों से ठगी करी जा रही है। आपको पता है सिर्फ ग्राम चौकीदारों का संगठन नहीं बना है, ऐसे बहुत से चौकीदार विभाग हैं जिनका संगठन बना हुआ है, और उस संगठन में जुड़ने के लिए आपको 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये देना पड़ता है। और हमारे खुद ग्राम चौकीदार ऐसे कई संगठन में जुड़ चुके हैं और उन पर पैसे दे चुके हैं। ये बात धरातल पर सच है, ये आप भी जानते हैं। मेरी आवाज़ सुन रहे उन सभी ग्राम चौकीदारों के लिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप इतनी दूर पहुंचकर आप गलत रास्ता नहीं चुन सकते हैं। आपका एक डिसीजन आपको पूरी जिंदगी पछताने के लिए मजबूर कर सकता है। ग्राम चौकीदारों से आपस में ही मानदेय बढ़ाने के लिए ठगी की जा रही है। उन्हीं के कुछ भाई है ये विश्वास दिला के कि हम मानदेय बढ़वाएंगे, इसको लेकर कई बार उनसे पैसे ले रहे हैं। संगठन के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, पर संगठन में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। संगठन में पैसे क्यों लिए जाते हैं? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। संगठन में पैसे इसलिए लिए जाते हैं, जिस तरह एक परिवार होता है उसी तरह संगठन बनाया जाता है। जिस तरह एक परिवार में कई लोग होते हैं, उसे संगठन में कई लोग हैं, कुछ अमीर है, कुछ बहुत ही गरीब है ना। इस तरह जैसे आप भी जानते हैं कि हमारे ग्राम चौकीदार कुछ सिर्फ चौकीदारी करते हैं और कुछ और कई वर्क करते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ दीनदयाल भैया की, तो वो चौकीदारी के साथ साथ वकालत भी करते हैं। ऐसे कई विभाग है, कई ऐसे ग्राम चौकीदार हैं जिनकी बातें मैं करना चाहूँगी। ऐसे एक मेरे ग्राम चौकीदार भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारा खुद का कॉलेज भी है और खुद के ट्रक भी चल रहे हैं। देखिए, ये मत सोचिए कि आप ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो सरकार की नज़र में ये चीज़ें नहीं आ रही है। सरकार की नज़र में सब कुछ है, चाहे कोई कुछ भी करे, है ना। लेकिन परेशान कौन सा चौकीदार है जिसके पास कुछ नहीं, जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे ग्राम चौकीदार भाई को घर से निकाल दिया गया, उन्हीं के अधिकारियों ने निकाल दिया। लेकिन संगठन के लोग जब वहाँ पर खड़े हुए, संगठन ने सपोर्ट किया, तब जाके ग्राम चौकीदार भाई का घर बचा। इस पर यही पूछा जा रहा है कि ग्राम चौकीदारों के साथ इतना पैसा लेने के बाद ग्राम चौकीदारों को क्या भला हुआ है, क्या उनका मानदेय बढ़ा? देखिए, मानदेय बढ़ाना जो है वो है सरकार का काम, सरकार ही मानदेय बढ़ा सकती है। इस पर कुछ हमारे संगठन में जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी है जो कह रहे हैं कि संगठन के द्वारा मानदेय नहीं बढ़ेगा, हम न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो मैं बता दूं आपको कि आज मैं लाइव आऊँगी 7 बजे, और मैं अपने हमारे संगठन में भी कुछ वकील जुड़े हुए हैं, मैं उनको नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि ये आपस में ही मिले हुए। मैं किसी और वकील से जुड़ के लाइव में और आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी, और दूंगी उन लोगों को जवाब जो ये कह रहे हैं कि हम 1 महीने में ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़वा देंगे। आज तक उन्हें संविधान नहीं पढ़ा था उन्होंने, आज तक उन्हें संविधान नहीं पता था, आज तक उनके
मिलने वाले लाभ नहीं पता थे। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें संविधान भी पूरा पता चल गया है और मिलने वाले लाभ भी पता चल गए। उन्हें कैसे पता चल गया कि ग्राम चौकीदारों का मानदेय 35,000 होना चाहिए, जबकि सरकार ने खुद कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद 10,500 होना चाहिए। तो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं वो आज तक 10,500 ग्राम चौकीदारों का मानदेय? देखिए, आपस में ही आप लोग इस तरह बात विवाद करेंगे, आपस में ही आप लोग इस तरह बात क्रिएट करेंगे तो आगे चल के ग्राम चौकीदारों को ही समस्या होगी। कहीं ना कहीं मैं लगातार कहती हूँ, ग्राम चौकीदारों का मानदेय ना बढ़ना ग्राम चौकीदारों की ही कमी है ना। आपस में ही आप लोग 10-10, 20-20 ग्राम चौकीदारों को एकत्रित करके और ये जो राजनीति बना रहे हैं, मत करिए। एक संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है, सरकार की नज़र में संगठन है और संगठन में आपके बीजेपी के नेता आ चुके हैं, उस पर लगातार कार्य हो रहा है, सीएम जी तक आवाज़ पहुंच रही है, चुनाव सिर पर है। अगर आप लोग आपस में ही ऐसी राजनीति करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के मानदेय में इसका असर पड़ सकता है ना। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे हमारे कुछ विभाग के पदाधिकारी हैं जो संगठन को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और संगठन से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपके सवाल ऐसे हैं? अगर हैं तो आज उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ताकि आप लोग ये जो दो नाव में सवार हो गए हैं। कई बार ग्राम चौकीदारों के बात दिमाग में दो चीज़ डाली जा रही है। कई ग्राम चौकीदारों को कहा जा रहा है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तो कई ग्राम चौकीदारों को कहा जा रहा है कि संगठन की तरफ जाए। अब हमारे ग्राम चौकीदार परेशान है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ से हमारा मानदेय बढ़ेगा। कई बार तो ग्राम चौकीदार ये सोचकर आगे बैठ जाते हैं कि जाए, हमें कुछ करना ही नहीं है, जैसी ज़िंदगी है वैसे ही कटे। पर ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा 10वीं फेल हो जाए तो पढ़ाई नहीं छोड़ देगा, अगर पढ़ाई छोड़ देगा तो उसी का नुकसान है, क्योंकि अगर उसे अपना भविष्य चाहिए तो पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ना है तो वो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए ग्राम चौकीदारों को भी संगठन को सपोर्ट करना ही पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि सरकार तक आप लोग की आवाज़ बने, आप लोग की आवाज़ पहुंचे। क्योंकि आपको पता है कि ग्राम चौकीदार एक ऐसा विभाग है जिसको सरकार कहीं ना कहीं भूल चुकी है ना। क्योंकि सरकार को भी पता है कि ये विभाग के कर्मचारी अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्राम चौकीदार हैं जो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और हमें उन्हीं ग्राम चौकीदारों की आवाज़ बननी है। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या है परेशानी और क्या पूछा जा रहा है संगठन की तरफ से। सम्मानित समस्त उत्तर प्रदेश के हमारे 70,000 ग्राम चौकीदार साथियों, बताना चाह रहा हूं कि मैं एक जिम्मेदार पद पर मुझे मनोनीत किया गया था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद के होने के नाते मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर प्रदेश के और देश में संगठन को चलाने के लिए कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें हमारी भी सहभागिता होती है। ख़ास तौर से 25 तारीख की जो लखनऊ में मीटिंग हुई थी, उसमें मेरे जनपद से कुल 3600 रुपये प्रदेश कार्यालय में जमा कराया गया था। इसके बाद हमारे उच्च पदाधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि जनपद जौनपुर से मुझे 1 रुपये भी चंदा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ साथी। मैं संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते यह पूछना चाहता हूं कि आज तक हमारे वॉइस ऑफ किंग जो सेवा समिति है, हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के 70,000 ग्राम चौकीदार साथियों के द्वारा हमारे संगठन को 12,886 रुपये का जो आर्थिक चंदा हुआ है, जो कि प्रदेश कार्यालय में एक ही ग्रुप में जा रहा है, एक ही आदमी के खाते में जा रहा है। आप लोग बाखूबी समझते होंगे। वह पैसा कहाँ कहाँ लगाया गया है उसको बताने की कृपा की जाए। यह इतना धन अगर अर्जित किया गया है तो कहाँ खर्च किया गया, और आज तक उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम चौकीदार साथियों को हम कितना लाभ दिलवा पाए हैं। हम प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पूछना चाहता हूं कि ये जो धन अर्जित हुआ है इस किस मद में खर्च किया गया, यह बताने की कृपा करें। और इतना पैसा अगर संगठन में आया तो चौकीदारों को भला क्या हुआ साथियों, यही पूछने की बात है। इसलिए संगठन में थोड़ी बहुत हल्की दरारें आई हैं। पदाधिकारी बनाए जाते हैं, पदाधिकारियों का जो धर्म है वो अपना निर्वाह कर रहे थे, लेकिन उनको बिला वजह एक एक करके अगर निकालना हो तो इस तरह से संगठन चलाया नहीं जा सकता। जबकि हमने बता दिया संगठन के चुनाव के पहले कि संगठन में जोड़ने की बात करो। हमने यह भी बता दिया अगर हम राधा और कृष्ण के वंशज के मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपने देखा होगा कृष्ण भगवान ने
100 गलती शिषपाल की करने के बाद जब 101 गलती हुई तब उन्होंने अपना चक्र छोड़ा था। मैं उन बंधु से पूछना चाहूँगा कि यह क्या कारण है कि बीच में आपने लांछन लगा करके छोटी छोटी गलतियों के कारण अभी हम मंजिल तक तय नहीं कर पाए, हमारे संगठनों में मेन पदाधिकारियों को इस तरह से छांट के निकाला जा रहा है। हाँ, तबीयत मेरी बीच में कुछ गड़बड़ थी, हम संगठन को साथ न दे पाए, ये भी मेरी मजबूरी थी, हमने आपको बता भी दिया था। लेकिन कुछ चालाक चंद लोगों के द्वारा जो अभी पूरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, गलत ढंग का जो एक लेखा और परीक्षण करा रहे हैं, पहले तो वो 12 लाख का हिसाब देंगे। हम लोग अपने जनपद जौनपुर में पुनः एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें ये तय हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कितना लिए हैं, कि हमारा जनपद जौनपुर का साथी कितना लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ये नहीं बता सकता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ, कोई ये बता दे कि 1 रुपये में कभी छोटेलाल गौतम को दिया हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका छोटेलाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो देखा आप लोगों ने, पूछा जा रहा है कि 70,000 ग्राम चौकीदार जिन्होंने 12,886 रुपये दिए हैं वो कहाँ हैं, है ना। तो इस पर मैं जवाब देना चाहूँगी और आपको मैं बता रही हूँ कि मैं जवाब क्यों देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था जब ये संगठन तैयार हो रहा था तब मैंने अपने सभी ग्राम चौकीदार भाइयों को ये विश्वास दिलाया था कि जहाँ पर जो गलत होगा मैं जवाब दूंगी इसका, और मुझे अगर गलत लगेगा तो चाहे वो कोई भी हो मैं ज़रूर कहूँगी, चाहे वो अन्नू भैया ही क्यों ना हो या कोई भी हो, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहला वह सवाल है कि 70,000 ग्राम चौकीदार क्या एक साथ संगठन में हैं। पहला सवाल है उन सभी ग्राम चौकीदारों से जो ये कहते हैं कि हाँ हमें जवाब चाहिए। जो इस सवाल पर जवाब चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो संगठन में 70,000 ग्राम चौकीदार जुड़े ही नहीं हैं, है ना। दूसरा, 12,886 रुपये की बात करें तो उसे कैसे दिया गया, इसका हिसाब दिया जाए, क्या कैश में दिया गया या फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से दिया गया, कैसे दिया गया पहले ये साबित किया जाए, है ना। दूसरी बात, ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है, ऊपर से ये एक सवाल और पूछा गया है कि भाई अभी तक ग्राम चौकीदारों ने इतना पैसा दिया तो वो गया कहाँ और क्या कार्य हुआ, है ना। और एक सवाल है कि जौनपुर में ग्राम चौकीदारों से पैसा लिया जा रहा है, तो मेरा सवाल है कि सिर्फ जौनपुर ही क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दूंगी कि जौनपुर इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले जौनपुर में बहुत प्यारा सा एक बैठक की गई थी जिसमें रोड रैली और उसके बाद काफ़ी ग्राम चौकीदारों का स्वागत भी हुआ था, है ना। तो उस मीटिंग में काफ़ी इन्वेस्ट हुआ था और ग्राम चौकीदारों ने खुशियाँ किया था, सबने मिल के किया था। और इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे भी गिफ्ट भेजा गया था जबकि मैं वहाँ आई भी नहीं थी। बहुत खुश थे ग्राम चौकीदार और उन्होंने मिल के और ये अपने ग्राम चौकीदार भाइयों के स्वागत में सभी को गिफ्ट भी दिए थे और बढ़िया से स्वागत किया था। तो कुछ ग्राम चौकीदारों के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि यहाँ के ग्राम चौकीदार पैसे हैं और उन्हीं से पैसा वसूला जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे पैसे लिए संगठन के नाम पे, है ना। जब संगठन के नाम पे पैसे लिए तो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनु जी ने हिसाब मांगा कि भाई हमें पता चला यहाँ से आप लोगों ने इतना पैसा लिया, वो कहाँ है। तो हिसाब मांगने पर वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि अब अगर हमने हिसाब दिया तो बहुत सारा हमारा हिसाब सामने आ जाए, क्योंकि हमने बहुत से ग्राम चौकीदारों से पैसे खाए हैं यहाँ पर, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उल्टा लांछन लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपके संगठन में नहीं रहेंगे, अब हम उन पैसों को लेकर जा रहे हैं कोर्ट में, अब हम आपके संगठन के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है तो हम जा रहे हैं, अब न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम कोर्ट की तरफ से ग्राम चौकीदारों को न्याय दिलवाएंगे। और साथ ही पूछा जा रहा है कि भाई अब इतना पैसा लिए तो अभी तक गया कहाँ वो पैसा। तो सबसे पहली बात तो इतना पैसा आया नहीं है। दूसरा, जो भी कार्य हुआ है वो सब ग्राम चौकीदारों के सामने है, चाहे वो 25 तारीख की मीटिंग हो या इसके पहले की जो भी मीटिंग हो या इसके पहले भी जो भी कार्य हुआ है, A to Z लाइव आ चुके हैं, लाइव दिखा चुके हैं, एक एक फोटो के साथ दिखा चुके हैं, प्रॉपर ग्राम चौकीदारों के साथ। अब ग्राम चौकीदारों के मन में सवाल है कि भाई इतना सब होने के बाद भी हमारा मानदेय क्यों नहीं बढ़ा, है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी आपने सुना होगा आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा था संसद में, है ना। लेकिन आज भी उनका जो है मानदेय वो धरातल पर लागू नहीं हुआ है। जब सीएम जी के बोलने के बाद उनका मानदेय धरातल पर लागू नहीं हुआ है तो अब आप सोच सकते हैं कि आप लोग के मानदेय के लिए तो अभी सीएम जी ने वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच पाई है ना। निर्मल जी के द्वारा ये कहा गया था कि भाई आप लोग को लेकर सरकार को
कुछ सोच रही है ना। लेकिन जिस तरह आप लोग आपस में ये सब कर रहे हैं राजनीति, इस तरह से सरकार कभी आप लोग का मानदेय बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। मैं आपको फिर कह रही हूँ, जिसको ये लगता है कि कोर्ट में जाने से आप लोग का मानदेय बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। अभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा था, तो सरकार ने यही कहा था कि हमारी सरकार ने मानदेय बढ़ाया है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोर्ट में जीतने के कारण इन लोग का मानदेय बढ़ा, जबकि वो लोग का मानदेय कोर्ट में जीत गए हैं तब उनका मानदेय बढ़ा है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और सीएम जी को ये बात पता चली, तो यही कहेंगे कि हो गया, अब चाहिए आप लोग वहीं से न्याय ले लीजिए, वहीं से मानदेय बढ़वा लीजिए। देखिए, बहुत से ग्राम चौकीदार ये कहते हैं कि इस सरकार में मानदेय नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बता, कई विभागों का मानदेय इसी सरकार में बढ़ा है। आपको पता है, कई विपक्ष के नेता चुनाव सिर पे है, कई विपक्ष के नेता संगठन को ऑफर दे रहे हैं, लेकिन अगर अनु भैया किसी और संगठन में चले गए ना, तो आप ही लोग का नुकसान है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने आप लोग को कभी मिसयूज नहीं किया है ना। तो अगर उनको सिर्फ पैसे ही कमाने होते तो वो आप लोग का नाम ले लेके सरकार से खा रहे होते, आप लोगों से नहीं। लेकिन वो आप लोग के साथ न्याय कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से बात कर रहे हैं ना। अगर आप लोगों को कोई समस्या है, साफ साफ कहा गया है 26 तारीख की मीटिंग है, आप लोग वहाँ पर जाइए और वहाँ पे सवाल कीजिए। लेकिन ऐसे आप ग्राम चौकीदारों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, ग्राम चौकीदारों के दिमाग को परेशान या दिमाग में गलत भावना नहीं ला सकते हैं। उन्हें परेशान मत कीजिए, वो वैसे ही परेशान है अपने मानदेय को लेकर, ऊपर से आप लोग राजनीति खेल रहे हैं आपस में, तो ये बंद कर दीजिए, है ना। मैं यही कहना चाहूँगी, ग्राम चौकीदारों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, उनके संगठन में सही तरीके से कार्य चल रहा है। और हाँ, जिसको सवाल पूछना है पैसे का लेकर या कुछ भी डाउट है, आप जाइए कार्यालय में जाकर बात कीजिए, कार्यालय में बात पूछिए कि क्या है। और सबसे पहली बात कि रही बात पैसे की, तो मैं कहती हूँ कि आप सीएम से नहीं पूछ सकते हैं कि आज तक उन्होंने हमारे प्रदेश में कितना खर्च किया, ये कहाँ पैसा खर्च किया, जबकि वो जनता का पैसा है ना। तो अगर कोई संगठन बनाया है, अगर आपके लिए कार्य कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, तो संगठन में पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी और सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सीएम जी अकेले मेहनत नहीं करते हैं, वो कार्यकर्ताओं के और जनता के पैसों से ही काम करते हैं, है ना। तो जनता का पैसा है, जनता के हिसाब से थोड़ा ना चलता है, वो करते तो अपने हिसाब से हैं। तो इसी तरह संगठन बनाने वाले अनु भैया हैं, संगठन में कैसे कार्य करना है, क्या कार्य करना है, ये उनको पता होगा, है ना। आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और के बहकावे में आने की ज़रूरत है। आज मैं लाइव आऊँगी, आप लोग के सभी सवालों के जवाब दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, ताकि आप लोग के सभी डाउट क्लियर हो सके, है ना। चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।